Hello बच्चों, let's read the question. The question is, watching the sunset on beach, one can see the sun for several minutes after it has actually set. सन के सेट हो जाने के कुछ मिनट बाद तक हमें सन जो है वो दिखता रहता है, तो इसका क्या रीजन है वो हमें बताना है। बेसिकली क्या हो रहा है, उसके सेट में हमें कुछ डिले दिखता है जिसको हम कहते हैं एपरेंट डिले। तो वो जो एपरेंट डिले होता है सनसेट में, वो किस रीजन से होता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इसका जो रीजन होता है एपरेंट डिले का, वो रीजन होता है रिफ्रैक्शन फिनोमिना की वजह से। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो क्या होती है, अपने एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, तो इस तरह से आनी चाहिए थी, लेकिन ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है और वो या तो टूवर्ड्स अ नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह का पाथ जो है वो चूज करती है। और ये दोनों पाथ, ये सपोज फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड पाथ है, और दोनों मीडियम जो है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो जब टूवर्ड्स द नॉर्मल कब जाएगी, जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। मतलब म्यू टू जो होगा वो म्यू वन से अगर बड़ा होगा, तो ये जिसका म्यू बड़ा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, जिसका म्यू कम होता है वो रेयरर मीडियम होता है। तो अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तब तो फर्स्ट वाला फॉलो करेगी पाथ, और अगर उल्टा है, म्यू वन जो है वो म्यू टू से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये सेकंड वाला जो ग्राफ है वो हमारा बनेगा, ये वाला जो ग्राफ है वो हमारा बन जाएगा, जिसमें ये अवे फ्रॉम द, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल जो लाइट रे है वो यहाँ जानी चाहिए थी और यहाँ इमेज बननी चाहिए थी, ये एक्चुअल पोजीशन है बेसिकली, लेकिन हमें यहाँ पर ना बनकर यहाँ पर या यहाँ पर बनती है, जिसको हम कहते हैं एपरेंट पोजीशन। ठीक है, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो सन की सेटिंग में जो डिले होता है वो किसकी वजह से होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सन से जो लाइट आएगी, सपोज यहाँ पर ये मैंने अर्थ बना दी है, ठीक है, और ये इसका क्या है, हॉरिजन है, ये आपका हॉरिजन हो गया, हॉरिजॉन। तो जब सन सेट होगा तो हॉरिजन के नीचे चला जाता है बेसिकली एक्चुअल पोजीशन, लेकिन हमें अगर ऊपर दिख रहा है, अगर सन सेट हो गया है मतलब वो बिलो द हॉरिजन है इस टाइम पर, तो मैं यहाँ पर बना दूं सन को। ठीक है, ये सन हो गया, इससे लाइट रे जारी होगी इस तरह से, और यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, और हर लेयर का जो म्यू होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हर लेयर पर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, हर लेयर पर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये जो होता है वो क्या होता रहता है, स्टेशनरी नहीं होता है। जो रिफ्रैक्टिव मीडियम जो होता है वो क्या होता है, नॉट स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है, हर लेयर जो होती है उसका म्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सपोज ये लाइट रे कुछ इस तरह से जा रही थी, अब ये मीडियम जब चेंज होगा तो वो इस तरह से झुक जाएगी, ठीक है, इस तरह से, फिर ये टूवर्ड्स से ये इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर धीरे धीरे यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं इसको, तो हमें सन जो है वो इस पोजीशन पर दिखता है जो अबव द हॉरिजन है। तो एक्चुअल पोजीशन जो सन की थी वो ये थी, और हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वो सनलाइट को बैंड कर देता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, नॉर्मल इस तरह से टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, बैंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि जैसे जैसे सन जो है, सनलाइट जो है वो अर्थ के पास जा रही है, उसका म्यू जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है बढ़ता जा रहा है। तो जो लाइट रे है वो बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल होती जाती है, जिसकी वजह से जो एपरेंट पोजीशन बनती है वो कहाँ बनती है, अबव द हॉरिजन बनती है, जबकि एक्चुअल पोजीशन जो होती है बिलो द हॉरिजन होती है। तो सनसेट हमें कुछ मिनट बाद दिखता है, क्योंकि हमारे लिए अभी जो एपरेंट इमेज है वो अबव द हॉरिजन है, मतलब हमारे लिए सनसेट अभी नहीं हुआ है, कुछ टाइम बाद जो होता है वो हमारे लिए होता है। तो उसका रीजन क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।